नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 31 जनवरी शनिवार और मैं भी जस्ट शॉर्ट वीडियो का एडिट करके वो जो करके बैठी हूँ। मेरी मेन ब्लॉग वीडियो बची हुई है बट मुझे लंच बनाने आना था तो मैं लंच बनाने आई हूँ। मैंने ये सूट पहना है क्योंकि पता नहीं मुझे सूट पहनना अच्छा लगता है। मुझे ना जीन्स पहनना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ दिख रहा है, बताइएगा कुछ समझ में आ रहा है क्या। क्या होता है ना, कोई एक भी लिख देता है ना कि कुछ असर दिख रहा है तो मुझे ना काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है। मुझे ना सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ का यार, मेरे ना यहाँ पे ना फैट डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे सिस्टर्स सी हो गई हैं यहाँ पे दोनों साइड में। मुझे कल तो यहाँ पे बहुत दर्द भी हो रहा था। ये अगर आप फीड कराते हो तो हो जाता है कभी कभी, बट एक तरह से ना मुझे 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए। तो जिया के बाद हुआ है, मुझे डुगू के टाइम पे नहीं हुआ था, जिया के बाद मुझे ये वाला जो है ये हुआ है एंड वो शायद उसी के कारण है। तो बताइए कुछ लग रहा है क्या, कुछ कोई बोल भी देगा ना तो मेरे लिए बहुत होगा। तो मैं ना लंच बनाने जा रही हूँ तो मैंने अभी सोचा है कि हम 1-2 दिन सिर्फ रोटियों पे रहेंगे। चावल मैं बहुत नहीं बनाऊंगी, बच्चों के लिए अगर थोड़ा बहुत बनाना पड़ा तो ठीक है, बट मैं रेगुलर में अपने ब्लॉग्स एडिट कर रही थी तो मैं देखी कि हाय राम मैं कितने चावल खा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ अभी आलू गाजर की सब्ज़ी और रोटी, एकदम सिंपल सादा खाना। तो आलू गाजर की जो सब्ज़ी है उसमें मटर भी डलती है बट मटर मेरे पास छिली हुई नहीं है और ना मैं भी छील सकती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी है। मेरा तो ऐसा लग रहा है पूरा टाइम ना वीडियो एडिटिंग में, वीडियो शूट करने में चला जाता है। तो जस्ट मैंने अभी ये शॉर्ट वीडियो पोस्ट करी है तो देख लेना जिसने नहीं देखी है। आई डोंट ये देख लेना, जाके देख लेना क्योंकि आप लोगों के कारण मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिली और मुझे लगा कि अब मुझे हर तरह से जो पॉसिबल वे है सबसे काम करना पड़ेगा क्योंकि हम कहीं ना कहीं पीछे ही चल रहे थे। व्लॉगिंग अब थोड़ा सा लाइक ऐसा हो गया, व्लॉगिंग इज़ लाइक सेकेंडरी चीज़। लोगों को सबसे अच्छा काम पता है, देखो शॉर्ट्स रिकॉर्डिंग एंड शॉर्ट एडिटिंग काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। तो पर मुझे क्या है ना, मैं कनेक्टेड हूँ बाय दिस वे, वरना मेरे को भी लगता है कि मैं सिर्फ शॉर्ट्स और मेकअप शुरू कर दूँ और पर्सनल लाइफ अलग कर दूँ, विच इज़ वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं यार मैं कनेक्ट बताओ छोड़ दूँ क्या ब्लॉगिंग, देखो 2-3 महीने छोड़ के और सिर्फ शॉर्ट्स पे कंसंट्रेट करो, इंस्टा पे कंसंट्रेट करो। तो नो करना आपको, खाना नहीं खाना आपको। आज नहीं नहाओगे तुम, कल नहाई थी बेटा तबीयत खराब हो जाएगी। मैं इनको थोड़ा रुक के ऑल्टरनेट नहलाती हूँ, डेली नहीं। ओके ओके मम्मा ये क्या पता कुछ आलू पसंद है लोगों को तो गाजर आलू आराम से खा लेंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्जी। नॉर्मल जीरे और हींग और टमाटर और हरी मिर्च में छुकती है, इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डलती है। इसको जब आप 3 सीटी लगा के पका लो ना, उसके बाद सिर्फ घी का तड़का लगाना है जीरे वाला, उसमें लाल मिर्च डाल लो। उसके बाद जाके सब्जी जो है इतनी स्वादिष्ट लगती है, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी है ये। एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू गाजर डाला, बाकी के सारे मसाले डाले और बच्चे बैठे हुए थे मेरे खाने के लिए तो ये जल्दी कुक भी हो जाती। इसको आप सूखे वैसे भी बना सकते हो लाइक कढ़ाई में, मैं ज्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। और बच्चों ने इतने अच्छे से खाई है ना ये सब्जी, क्योंकि मीठी भी थी हल्की गाजर के कारण एंड दे लव आलू, तो आलू भी था इसमें। फिर मैंने उनको बिठाया ही है, वो बैठे हुए थे। अब जल्दी से मैंने आटा लगाया और फिर मैंने इन लोगों के जो खाना है वो बनाना शुरू किया। तो रोटी खाते हैं लोग, इनको रोटियां ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब पराठे के कंपैरिजन में रोटी बच्चों को ज्यादा अच्छी और ज्यादा इजीली चबाना एंड सब कुछ इजी होता है और घी का फ्लेवर भी आता है ना, तो उनको रोटी अच्छी लगती है। तो आटा लगाया, 15 मिनट वेट किया, फिर आटा लगा दिया, सब्जी बना दी। इस सब्जी की खासियत है लाइक आपको क्या करना है, जब 3 सीटी हो जाए बंद कर दो। उसके बाद पैन में घी डालो, जीरा डालो, थोड़े बहुत मसाले डालो, लाल मिर्च डालो और फिर उसको फ्राई कर दो। फिर जो मज़ा आएगा ना सब्जी खाने में वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मम्मी पापा गए हुए हैं मेरे और मेरी दादी की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। तो पिछले साल मेरी भाई की शादी थी 24 फरवरी की,
31 जनवरी को दादी एक्सपायर हुई और उसकी लगन सगाई भी थी आई थिंक कुछ टाइम में, 24 दिन का टाइम था उसमें ही। तो दादी मेरी गई थी जब हम लोग एकदम भागे थे घर से दादी के घर के लिए, एंड तो मम्मी पापा वहीं गए हुआ इन शॉर्ट। तो 1 साल हो गया यार, 1 साल, मतलब मेरे भाई की शादी को भी 1 साल होने वाला है। मेरी आँख फड़क रही है उल्टी, मेरी उल्टी आँख बहुत फड़कती है। वैसे बनाऊँगी, इनका मुझे पता नहीं है, कहीं गए हुए हैं। एंड मुझे काफ़ी सारे ऐसे सवाल आते हैं। एक आ रहा था कि क्या राजा नशा करते हैं, तो राजा नशा नहीं करते हैं। देखो यार जो है वो नशा नहीं करते हैं। एक्चुअली मेरी ना 1 जनवरी की जो वीडियो थी या कोई वीडियो थी जिसमें राजा थोड़ा सा अच्छे से हल्का प्रिटेंड कर रहे थे। इवन मेरी मम्मा ने भी पूछा था कि क्या कुछ, मैंने बोला आपको लगता है कि मेरे रहते हुए ऐसा कुछ हो सकता है? अगर मैं घर पे हूँ तो नहीं ऐसा करते हैं, और मैं कभी गई ही नहीं हूँ बाहर, तो ऐसा कभी किया नहीं है। मुझे नहीं मालूम है, फिर कहीं गए हुए हैं, मेरे को नहीं पता। मैंने क्या किया है, मैंने ना माइंड करना रोना छोड़ दिया। इन्हें मुझे बताया नहीं है, चले गए, इन्हें 1-1.5 घंटा हो गया है गए हुए हैं। कोई कहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे नहीं, अब पता क्या, मैंने चेक कर लिया फ़ोन में, मुझे कोई सबूत नहीं मिला। और ऐसे रात में चेक करा, मुझे कोई सबूत मिला नहीं है। एंड अब मेरे को ऐसा लगता है जो हो यार, जिसको जो करना है ना अब करे। अफेयर यार पता है क्या होता है, एक औरत को ही सोचना चाहिए, अगर उसका हस्बैंड कर रहा है देखो दर्द होगा आपको, पर छोड़ दो यार, उस इंसान की फितरत ही थी वो, है ना। क्यों अपने आप को दुख पहुँचा रहे हो? कब तक पहुँचाओगे किसी भी चीज़ के लिए, कब तक पहुँचाओगे? पर देखो होता रहेगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप किसी के साथ रहते हुए चीज़ें इग्नोर कर दो, विच इज़ जो हमेशा बोलती हूँ मैं, है ना, इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं आप इग्नोर कर सकते, बट बीच बीच में रोगे, महीने में 5-6 दिन रोगे, फैक्ट है। बाकी दिन अगर आप बिज़ी रहते हो तो सही है, मैं भी थोड़ा बिज़ी ही रख रही हूँ खुद को, तो सही हूँ मैं। और फिर आप जैसे रात चुभती है, तो जैसी रात होगी तो आपको वो चीज़ें लगेंगी भी, बट क्या कर सकते हो यार। मेरा ये है कि क्या ही कर सकते हो, बस एक फ़ैसला ले सकते हो एक्स्ट्रा। वो मैं सोचती हूँ कि देखो मेरे को पता है इतने टाइम स्पैन में, स्पेशली 1-1.5 महीने में मैं बहुत रोई, बहुत चीज़ें हुई हैं, पर मैंने देख लिया सबके असली चेहरे। कोई ऐसे नहीं कुछ कि हाँ कैसे हो, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, बच्चों से भी मतलब नहीं, मुझसे भी किसी को कोई मतलब नहीं है। मैंने देख लिया, मुझसे मेरे बच्चों से किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरे को जो करना है खुद करना है, मेरे को खुद खाना बनाना है, मुझे खुद सब कुछ करना है। एंड वो मेरी शायद किस्मत में इंसान लिखवा के आता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सपोर्ट मिलते हैं, पर मुझे नहीं मिले, ना मुझे किसी भी उससे मिले, ना प्रेगनेंसीज में मिले, ना पोस्ट प्रेगनेंसीज मिले, मुझे मिले ही नहीं। मेरी किस्मत ही ये थी शायद, और वो किस्मत ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, साथ में बहुत वीक बनाया। मैंने बहुत सारी चीज़ें सफ़र करी 3 साल में, बहुत सफ़र किया, बहुत, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते हो कि इतना मैंने सबके असली चेहरे देखे, सबके असली चेहरे देखे। मुझे पता है आज की डेट में आपका कोई सगा नहीं है। मेरे अभी जो सगे वो मेरे बच्चे हैं, आने वाले टाइम में वो भी मेरे सगे होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे ये पता है कि फ़िलहाल मैं अपनी, बस मेरा सिर्फ मैं ही हूँ। और वही मैं चीज़ सोच के 1 हफ्ते से, क्योंकि मैं रेगुलर रो रही थी हर वीडियो में, स्टिल अभी भी रो सकती हूँ, दिल भरा पड़ा रहता है पूरे टाइम, क्या कर सकते हैं। और सेपरेशन या कोई भी बात करता है वो इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग में बोल दूंगी और हो जाएगा। जब होगा या कुछ कभी ऐसा कुछ होता भी है ना, तो मैं जब इस घर से चली जाऊंगी सब कुछ हो जाएगा उस दिन बता दूँगी। मैं कभी भी उस चीज़ को अनाउंस करके वो नहीं करने वाली कि मज़े चल रहे हैं सबके या कुछ चल रहे हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी का तमाशा बहुत बना चुकी, मैं बनाऊंगी नहीं। कभी ऐसा कुछ होता है देन लास्ट जो डेट होगी जब कुछ भी हम साइन, देखो यार आप सोचोगे इतनी आगे तक क्यों जा रही है, यू नेवर नो ना किसके साथ क्या होता है। मेरे को तो कब लगता ही नहीं था यार, जो है सो है ना। मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, मेरे को अपने बच्चों के लिए जीना है, मुझे ये पता है। मुझे मरना नहीं है, मुझे सही रहना है, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना है। 1 फरवरी आ रही है कल, एंड मेरा बर्थडे मंथ है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इस बार, किसी भी तरह से
क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैंने खुद ही अपने लिए कर लिया और उस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरे लिए वो बहुत कुछ ही। अगर एक बर्थडे में कुछ नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस इंसान ने किया भी बहुत है मेरे लिए, हर चीज़ें बहुत स्पेशल बनाई है। बट मेरे लिए भी अब 3 साल का दर्द बहुत हैवी हो गया है ना। तो चलो मैं अब सीटी निकल गई इसकी। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पे सब्जी। तो 2 दिन मेरा मूड काफ़ी ख़राब था एंड ये मुझे कल बच्चों के प्लेइंग जोन में लेके गए थे, यानी कि 2 तारीख को। तो मेरे को 1 तारीख को तो छुट्टी लेनी थी, 2 को व्लॉग डालना था। बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मतलब मैं अपसेट भी नहीं, मैं अच्छा नहीं फील कर रही थी, और बच्चे भी बहुत अजीब सा ही हो जाते हैं ना पूरे दिन। तो इसीलिए फिर हम लोग गेमिंग जोन गए थे, जहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, एक रील शूट करी थी जो मैंने इंस्टा पे डाली थी। मेरे हस्बैंड के सीवियर मूड स्विंग्स होते हैं आजकल, और कल मेरे को लग नहीं रहा था ये वो इंसान है जो कल बड़े खुश थे। खैर, तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, तो मैंने घी और जीरे का तड़का लगाया। उसके बाद फिर मैं रोटी जो है वो सेक रही थी। रोटी सेक के मैंने बच्चों को दी है गरम गरम। बच्चों को रोटी और छाछ और सब्जी दे दो, वो बहुत ही अच्छे से खा लेते। तो पतली पतली सी मैंने नमक, हल्का सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल के उन लोगों को दे दी। एंड यहाँ पे मैंने रोटियां बना के अपने लिए भी 2 रोटी ले ली थी। ये घर पे थे नहीं, तो मैंने फिर बंद ही कर दी गैस कि अगर नहीं खाना होगा तो फिर आके रोटी ही खा लेंगे। फिर यहाँ मैंने एक कुछ क्या देख रही थी मैं, आई थिंक पॉडकास्ट या कोई वीडियो वगैरह देख रही थी मैं यहाँ पे। तो वो देख के हम लोगों ने खाना खाया है। तो भाई ये बड़ी लड़ाई हो रही है इन लोगों की, इनकी हर दिन लड़ाई होती है। तो मैंने ना यहाँ पे बैंगन रखे हैं, और मैं मेथी के पराठे और बैंगन बनाऊंगी, और वो सब्ज़ी रखी हुई है, थोड़ी सी आटा प्लेन रखा है बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ पे भरता बनाऊंगी, सॉरी। तो मैं ना ये अपनी टॉक्स ले रही हूँ। तो डुग्गू जब रोना शुरू करता है ना तो वो यही करता है। थोड़ा सा वॉक करूँगी। उसके बाद फिर बैंगन की भरती की तैयारी करी थी, एंड सारे छिलके जो हैं उसके उतारे। बैंगन के भरते के साथ मेथी की पराठा मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो पूरे टाइम ना मटर ही मटर हो जाती है, तो इसलिए मुझे लगा सब्जी थोड़ी चेंज करते हैं। तो भरता मुझे बहुत पसंद है, मेरा मन था दाल बाटी बनाने का, बट फिर मेरे को लगा इतना काम फैलाने से अच्छा है कि मेथी के पराठे बनाओ, जो कि सबको पसंद है, इनको मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैंने मेथी का आटा जो है वो लगाया। इसके बाद तो मैंने मेथी काट के रख दी थी और उसे थोड़ी देर पानी में डिप करके छोड़ती हूँ, फिर उसे कई बार धोती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद जीरा डाला। मेरा एक पूरा बैंगन खराब था, मैंने एक पूरा बैंगन डिस्कार्ड किया, तो दो ही बैंगन का भरता जो है वो बना पाई मैं। फिर जो लहसुन थी वो मैंने डाली, और उसके बाद फिर जो आपका नॉर्मल तरीका है भरता बनाने का, वैसे ही मैंने भरता जो है वो बनाया। और यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई किया। प्याज फ्राई करने के बाद आपको उसमें डालना होता है टमाटर, और भरता, कड़ी, ये सब मुझे बहुत 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 पसंद है। तो मेरे को लगता है कि मेरे घर में मेरे ही हिसाब का खाना बनता है। एक सेकेंड यार, तो बच्चे बाहर गए हुए थे और वो अभी आए हैं तो हल्ला कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर डाल के उसके बाद जो भरता है वो डाला, तो इसमें काला काला आ जाता है बीच में जो छिलके रहते हैं वो, तो मैं वो निकाल रही थी। देन फिर इसमें हल्दी छोड़ के जो मसाले थे, और गरम मसाला छोड़ के जो मसाले रहते हैं, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाला। एंड उसके बाद अब इसको ना थोड़ी देर ढक के छोड़ दो। फिर जो भरता है उसे आप अच्छे से मैश कर लो, अच्छे से, मतलब एक साथ हो जाता है वो। देन फिर मेरा काम था यहाँ पे कि मैं कुछ ना आटा लगाऊं, और मेरा मन कर रहा था कि मैं मुरमुरे की मूंगफली वाली नमकीन बना के रख लूं, क्योंकि मुझे ना रात में ना कई बार भूख लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें प्याज टमाटर और नींबू धनिया वगैरह काट के लाइक एक तरह से बेल पूड़ी बना के खा लेती हूँ। तो इसमें हींग डाली है मैंने, और फिर मैंने बाकी मसाले डाले हैं। एंड डुगू को ये वाले पराठे इतने अच्छे लगे। अब ना मैंने प्लेन पराठे बनाए थे उन लोगों के लिए, मुझको लगा पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, पर डुगू मम्मा मेथी पराठा, मम्मा मेथी पराठा। तो फिर वो मुझसे मेथी का पराठा इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो हमारे घर में एक और कैंडिडेट ऐड हो गया है जिसे मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं। एक्चुअली में राजा को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं मेथी के पराठे। तो मैं यहाँ पे
आई थिंक फर्स्ट टाइम मेथी का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार बनाई है पूड़ियाँ ही बनाई हैं। एंड जल्दी जल्दी से मैंने जो आटा है वो लगाया, और आटा लगाने के बाद फिर मैंने जो मुरमुरे की नमकीन है उसकी तैयारी करना शुरू किया। तो पहले तो पराठे बनाए, जब पराठे बन गए उसके बाद किया है यार मैंने मुरमुरे के, तो एकदम से याद नहीं रहती सीक्वेंसेस। तो पराठे सेक के मैंने सारे एक साथ रख लिए थे, और एक साथ रखने के बाद फिर हम लोग साथ ही में खाते हैं। हम लोग का जो डिनर या लंच रहता है, अगर वो ऐसा है जो हम अलग अलग नहीं खाना, मतलब इनको डोसे भी सिखवा के रखवाते हैं, मैनी केस ऐसा है कि साथ में ही खाना है। तो यहाँ पे मैंने भरता जो है वो रेडी किया धनिया डाल के, फिर मैं मूंगफली की जो है तैयारी कर रही थी मुरमुरे के लिए। करी पत्ता डाला, हरी मिर्ची डाली, उसके बाद लाल मिर्ची और नमक, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा, आई थिंक, है ना, ये सब डाल के मैंने थोड़ा सा इसे मिक्स किया है। एंड फिर इसमें जो सारे मुरमुरे थे वो डाल दिए। और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है नमकीना, बच्चों को दे दो तो टाइम पास करते रहते हैं। और मुझे चाहिए इसके साथ प्याज टमाटर खीरा वगैरह डाल के एक तरह से भेलपूरी बना के। तो कोई भी इस नमकीन को इजीली खा सकता है, लाइट वेट रहती है, अच्छी रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है नमकीन। तो ये भी मैंने वेरी गुड डिनर के साथ मॉर्निंग बना। टू ऑल ऑफ यू। तो कल मैंने व्लॉग ही नहीं किया है क्योंकि कल मैं लगातार बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। मैंने स्पिरिट्सविला देखा, देन अपने आप को मैं ऐसे ही खुश करती हूँ। स्पिरिट्सविला देखा, फिर लाफ्टर शेफ देखा, एंड यार एक चीज़ और देखी थी, हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और मास्टर शेफ। तो मैं लगातार टीवी के सामने बैठी हुई थी। मेरे को लगा आज छड्डो व्लॉग, क्योंकि 1 तारीख है, 1 तारीख को वैसे मैं मैक्सिमम छुट्टी लेती ही हूँ, एंड संडे भी था, तो मेरे को लगा कल करें। कल उठ आया है अपने बर्थडे से पहले, 4 दिन बचे हैं मेरे बर्थडे पे, और ये पिंपल आ गया है। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी मंगवाई थी मीशो से, तो वो मैंने 10 दिन पहले मंगवाई थी, तो मुझे वो कल आने वाली थी। मेरे को लगा काश आ जाए, एंड यू वोंट बिलीव इट, जब मैंने सोचा वो तभी आ गई। तो ये 1 किलो मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको एक्ने है, स्किन काफ़ी, और स्पेशली ना गर्मियों में बहुत काम आती है, और ये 1 किलो आपकी आराम से 1 साल तो चल जाएगी। नो, मैं वो किसने किया इसको? मिक्सी ये है, ये काफ़ी क्लियर आती है। तो मैं इसका ये चंक भिगोऊंगी, छोटा वाला, ताकि मैं इसे अपने स्किन पे लगा पाऊँ। मुझे यहाँ पे हुई है थोड़ी प्रॉब्लम। तो ये हो गया मेरा पानी में डिप, इसको स्किन पे लगाएंगे। तो मेरी हरी चाय तैयार है, ग्रीन टी। तो ये मेरा ऐसा है, मैं वॉक करती है और ग्रीन टी पी रही थी। अभी हेयर वॉश करने, मतलब नहाने जा रही हूँ मैं, एंड फिर आके मैं लंच वंच देखूँगी। मेरे को लग रहा था 1-2 शॉर्ट्स वीडियो बनाई जाए, मेकअप वाली ही, बट कुछ बर्थडे आ रहा है मेरा, मंथ है, एंड वैलेंटाइन आ रहा है, एंड हम लोग की एनिवर्सरी भी है। तो भाई नहा लिया है, मुझे आज 2 घंटे लगे हैं नहाने में। पूरा बाथरूम की टाइल्स वगैरह क्लीन करी, डोरमेट साफ़ करी, सारे एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह अलग करी, इनकी एक पॉटी सीट थी वो अलग करी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो जगह घेर के रखी हुई थी। फिर जाके मैं नहाई हूँ। मुझे ना पार्लर सोच रही थी जाके आईब्रो बनवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा किसी को बुलाऊँगी, फिर मेरे को लग रहा कौन बुलाए, और मेरे को नेल पेंट समझ में नहीं आ रही थी यार, तो मेरे को लगा सारी लगा लेती हूँ। मैंने 5 कलर लगा लिए, जब मुझे समझ में नहीं आता है कुछ तो मैं सारे कलर्स लगा लेती हूँ। तो नहा ली हूँ मैं, और अभी मेरे को खाना बनाना था, तो मैंने दाल बॉयल करके रखी थी, बट मेरा मन, आज संडे है ना, कहीं जा नहीं रहा है, तो मेरा मन कर रहा था, मेरे को ना हनी चिली पोटैटो बहुत अच्छे लगते हैं। आई जस्ट लव हनी चिली पोटैटो, तो मुझे वो खाने थे, तो मैंने वो ऑर्डर करे। और पता है कहाँ से? बापू की कुटिया से मैंने वो ऑर्डर करे, नूडल्स ऑर्डर करे, एक हक्का नूडल्स और एक वो। तो अभी आने में आधा घंटा लगेगा, क्योंकि दूर है वो, और दिन में थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है। उसके बाद खा के मैं जाऊँगी पार्लर, सिर्फ थ्रेडिंग कराने के लिए, क्योंकि 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है। किसी को बुलाऊंगी और 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो आज मैंने ना रेज़र ही यूज़ करा, मेरे को लगा वैक्सिंग कराएंगे, मेरे को लगा अप्रैल, जिया की बर्थडे मार्च वगैरह में कराएंगे अभी, तो फिर भी फुल स्लीव से पहन पतझड़ आ गया है। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है।
फिर यहाँ पे मैंने और डुग्गू ने, जिया ने, सब ने जो खाना है लाइक जो बाहर से मंगवाया था वो खाया। और मैंने बहुत समय बाद कुछ बाहर से मंगवा के, मैं जोमेटो हम लोग का यूज ही नहीं होता है, बहुत ही रेयर अंडर रेयर। आई थिंक मैंने हाँ लास्ट पिज्जा मंगवाया था, मेरी हिस्ट्री में पिज्जा है जो कि मैंने मंगवाया था 31 जनवरी को, यानी न्यू ईयर वाले दिन जब हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। देन फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाला है और उसके बाद राई डाली। एंड अब आप सोच रहे हो कि खाना क्यों बनाने लगी, क्योंकि मेरा बीच में ब्लॉग करने का मन ही नहीं हुआ। मैं पार्लर गई, मैंने आईब्रो बनवाई है एंड फिर मैं आई हूँ। बच्चों को भूख लग रही थी, पहले उन्हें मखाने दिए, फिर दूध दिए, फिर उनको पढ़ने बिठाना था मुझे कि वो पढ़ाई करना शुरू करे। डुगू के पेपर है तो उसको मैं वही घर में अभी करवा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम की सब्जी बनानी थी, एकदम सिंपल, जीरे राई और उसमें बनाई है मैंने। और मुझे एक चीज पूछनी थी, इस वीडियो में आगे देखिएगा, मैंने एक ठेचा की चटनी ट्राई की है, ठेचा चटनी ट्राई की है, फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी। मुझे थोड़ी सी रेसिपी और बताइएगा। मैंने ना 10-20 वीडियो देख के करी, फिर कमेंट सेक्शन पढ़ेगी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, मूंगफली डलती है। यहाँ पे ना दो चटनियां मिलती है ठेचे की, एक मिलती है लाल, एक मिलती है हरी, पर उसमें मूंगफली नहीं होती। आई डोंट नो, मैंने मूंगफली वाली ठेचे देखे सारे जो भी बनाने, तो बताइएगा यार, कुछ ही बताती हूँ। खाना बना रही थी, एक्चुअली मेरा बिल्कुल मन नहीं है आज खाना बनाने का, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने दाल चावल बनाया, दिन में मैंने मंगवा लिया था। हाँ आपको बना लिया खाना? हाँ भाई के लिए। और बच्चे कितना भागा खाएंगे, फिर मैंने मखाने फ्राई करके दिए क्योंकि ऑब्वियसली टिक्का वो लोग खा नहीं पाए। उसके बाद फिर दूध दिया इनको, फिर इनको लग रही थी भूख, तो दाल तो मैंने दिन में बॉईल कर दी थी। तो मैंने सब्जी बनाई है, अभी चावल बनाने हैं बस। ये पढ़ने बैठा है क्योंकि इसके एग्ज़ाम है, बस एक बार एग्ज़ाम हो जाए देन आई एम गोइंग, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो हो सकता है मैं एनिवर्सरी से पहले भी चली जाऊँ, अगर हो तो फिर ये अपना देखेंगे यहाँ पे। और मैं अपना ठीक है यार, थोड़े दिन के लिए मेरे को पता जाना है, अगर इसके 15 से पहले हो जाते हैं तो हम पहले ही चले जाएंगे। ये नहीं करो बेटा, दांत में ना अटक जाएगा। वेरी गुड। लाइट जला दो और वाओ ना, तो मुझे लगता था लाल मिर्ची और लहसुन जो की चटनी बनती है वो ठेचे की चटनी होती है, भिगो के जो बनती है, पर मैंने जब रेसिपी देखी तो उसमें मूंगफली थी। तो मैं आजकल मास्टर शेफ बहुत देख रही थी, उसमें ठेचा चटनी कहीं कहीं बनाई थी, तो इसलिए मेरे को लग रहा था बनाओ। अब देखो इसके लिए मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे डुगू का होमवर्क का थोड़ा सा और काम करा रही थी। तो मुझे ना खाना मेरे के लिए मल्टीटास्क करना पड़ता, पढ़ाना वढ़ाना सब कुछ का काम रहता है, तो मैं फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाती हूँ, जो फ्रस्ट्रेशन कई बार निकलती भी है। एंड देन फिर मैंने ना यहाँ पे जो मूंगफली थी वो निकाल ली। अब मेरी मूंगफली जल गई इसके होमवर्क के उसमें हल्की सी। अब मुझे ना समझ में नहीं आया, मेरा जो ना बैंगन का मसाला रहता है ना उसमें एक्स्ट्रा प्याज डलती है, सेम वैसा मेरे को टेस्ट आ रहा था जो बैंगन के मसाले वाला है। उसमें मैंने अभी तो ये सब कुछ डाला, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च, फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। इसमें कुछ तो मेरे को लगता है कि गड़बड़ हुई, या तो मूंगफली ज्यादा है या मिर्ची कम है, मुझे कुछ बताइएगा। मेरे को फिर से ट्राई करनी है, पर मेरे को ये पता नहीं, ड्राई ड्राई सी बनती है, ड्राई ही रहती है, मुझे नहीं पता। मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला। और सेम चटनी ना मैं सेम यही प्रोसीजर से धनिया अलग करती हूँ मैं, और ये मैं डोसे और इडली के साथ वाली चटनी बनाती हूँ, सिर्फ धनिया नहीं रहता उसमें, और बारीक पीस देती हूँ उसे। तो राजा कह रहे थे ये थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है, और मेरे को भी वो वैसी ही लग रही थी। तो पहले मैंने इसको ऐसे कूटने की कोशिश करी, फिर मेरे को लगा मिक्सी के जार में बना लेते हैं, थोड़ा सा ना जल्दी हो जाएगी। मैं खुशबू सूंघ के एनालाइज कर रही थी और मुझे वही लग रहा था कि मेरी ना वो वाली चटनी डोसे वाली, और वो वाला मसाले का वो भी आ रहा था बैंगन के। तो बताइएगा है ना। इसमें फिर मैंने ना नमक वमक डाल के इसको रेडी किया था, एंड फिर मैंने जब सर्व किया तो मैंने इसमें नींबू डाला था। तो बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा ना सीखनी है चटनी की, मैंने बहुत तारीफें सुनी है और मुझे वही सीखनी है जो रियल वाली है। और ये रियल है या नहीं, पर रियल ही है यार, मैंने उसमें देखा तो ये वाला इसका टेक्सचर कुछ ऐसा रहता है।
तो चलो इसके बाद मैंने ना व्लॉग नहीं किया था बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी लो। उसके बाद फिर ये मुझे लेके चले गए थे कि मैं थोड़ा सा अच्छा सा फील करूँ। एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।